आज कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 4। आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, देखते हैं। क्लास नंबर 4 और सारी की सारी क्लासेस, जितनी भी क्लासेस है, इस क्लास को मैंने YouTube के ऊपर अपलोड कर दिया है। तो जिसका कोई भी, जैसे बारिश हो रही है अभी, तो किसका कुछ भी टॉपिक अगर छूट गया हो तो ये मेरे पास ये लेके ना आए कि मेरा टॉपिक छूट गया है। जैसे अगर अपलोड, क्योंकि सेम डे कोशिश करता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट डे मैं अपलोड करवा ही देता हूँ। तो वो बैठ के पूरी नोटिंग करने की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है ना? क्योंकि वो टाइम नहीं है। अब किसी का रह गया, सोचेंगे जब दोबारा होगा तो करेंगे, तो दोबारा तो मान लो अब दिसंबर में होगा, तो दिसंबर तक थोड़ी ना वेट करोगे आप, आपको तो अभी फटाफट खत्म करना है। तो आज क्लास नंबर 4 है और आज मैं शेयर्स की बात करूं तो शेयर्स पता है कितने तरीके से इशू किया जा सकता है? 2 तरीके से। शेयर्स कितने तरीके से इशू किया जा सकता है? 2 तरीके से। और पुराने टाइम पे जब मैं पढ़ा करता था तो उस टाइम पे 3 तरीके का था। कौन कौन सा था? एक पहला, जो अभी जो फिलहाल 2 तरीके का बोला जाता है, एक तो किया जाता है एट पार। ये नाम ना थोड़ा अजीब सा लगता है, एट पार क्या है, लेकिन अभी जब देखोगे तो मतलब वही सिंपल सी चीजें हैं। और एक किया जाता है हमारा एट प्रीमियम। एट प्रीमियम एक कैसे किया जा सकता है? एट प्रीमियम। इशू, शेयर्स को जो इशू किया जा सकता है वो कितने तरीके से किया जा सकता है? 2 तरीके से। एक होता है एट पार और एक होता है एट प्रीमियम। पहले ना एक एट डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि डिस्काउंट पे भी कर देते थे। तो डिस्काउंट का मतलब पता है क्या होता है? पहले हम पार का मतलब समझते हैं। हमारे शेयर्स का वैल्यू कितना होता है? फेस वैल्यू नॉर्मली हम कितना लेते हैं? 10। और मैं पब्लिक को बोल रहा हूं भाई तुम इशू, मैंने इशू कितने का किया और इसे इशू भी मैंने 10 का ही किया, मतलब पब्लिक से मैं मांग भी 10 ही रहा हूं, ठीक है ना? पब्लिक से कितना मांग रहा हूं मैं? तो 10 रुपए का शेयर था और मैं डिमांड भी 10 रुपए ही कर रहा हूं। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है कि आपने जो शेयर इशू किए हैं वो कैसे किए हैं? एट पार। लास्ट क्लास के अंदर जितने भी एग्जाम्पल आप देख लो, ये सारे शेयर अगर 10 का था तो इसका टोटल भी कितना बन रहा था, और इसकी जर्नल एंट्री भी हमने किए थे। तो ये हमने जितने भी शेयर इशू किए थे लास्ट क्लास में, तो वो हम एट पार वाले ही कॉन्सेप्ट कर रहे थे। अब प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब, मान लिया जाए फेस वैल्यू जो है शेयर्स का कितने हैं? 10 रुपए है, लेकिन आप इसे पब्लिक को बेच देते हो 10 रुपए से महंगा करके। मान लेते हैं 50 रुपए में बेचा आपने। 10 रुपए के शेयर्स को कितने का बेचा आपने? 50 रुपए। तो इसका मतलब आपका ओरिजिनल प्राइस तो भैया 10 ही है और मार्केट में कितने का बेच रहे हो आप? 50 रुपए का। तो इसका मतलब भाई आपने पब्लिक से 40 रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं। 40 रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं। तो जो एक्स्ट्रा पैसे आप पब्लिक से लेते हो इसको बोला जाता है आपने पब्लिक से ले लिया प्रीमियम। क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि एक्स्ट्रा पैसे लेके हम पब्लिक से काम कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, ऐसा पॉसिबिलिटी है और किया भी जा सकता है। आज के टाइम पे 99.99% कंपनी क्या करती है? अपने शेयर्स को प्रीमियम पे ही इशू कराती है। अब सर प्रीमियम पे इशू करने का मतलब क्या है? कंपनी का जो रेपुटेशन है, एक शेयर्स का प्राइस पता है कैसे तय होता है? उसके मार्केट वैल्यू से। थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, आगे आप जब पढ़ोगे, जब इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट वगैरह का भी पढ़ोगे तो बताऊंगा मैं। मान लिया जाए कंपनी के सारे जो शेयर होल्डर फंड, कंपनी का शेयर होल्डर फंड की बात करें, शेयर होल्डर फंड, अभी शेयर होल्डर फंड तो न्यू वर्ड है। कंपनी के पास टोटल फिक्स एसेट्स की बात करूं मैं, टोटल फिक्स एसेट्स की बात करूं, मान लेते हैं 5 लाख है कंपनी के पास। एसेट्स कितने का है? 5। नेट फिक्स एसेट्स बोल लूं, इसी को शेयर होल्डर फंड भी बोला जाता है। और हमारे पास शेयर्स जो है वो पता है कितने हैं? 10,000 शेयर है हमारे पास। शेयर्स कितने हैं? 10,000 शेयर है। तो अगर मैं इसको 10,000 से डिवाइड कर दूं, यानी कंपनी के पास, कंपनी की वैल्यू 5 लाख की है, तो अगर 5 लाख को मैं 10,000 से डिवाइड कर दूं तो एक शेयर की कीमत कितनी आ गई? 50 रुपए। तो ये शेयर्स की कीमत ऐसे डिसाइड की जाती है कि यार मैं कंपनी अगर आज बंद भी कर दूं तो मेरे शेयर्स की कीमत कितनी होगी? 50 रुपए ही होगी। अब तो भाई तुम 50 रुपए फेस वैल्यू रखो। अब
पर्सन 50 रुपए फेस वैल्यू क्यों नहीं रखता? जितने का फेस वैल्यू होगा उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है, मैंने बताया था स्टैंप ड्यूटी। अगर मैं 50 रुपए का शेयर प्राइस रखता हूं और नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है, तो हमारा टोटल अमाउंट देखा जाए तो 50 लाख हो जाएगा हमारा। तो हमें स्टैंप ड्यूटी किस पे देना पड़ेगा? 50 लाख रुपए पे, है कि नहीं? और अगर मैं 10 रुपए फेस वैल्यू रखता हूं तो 10 रुपए से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 1 लाख यानी 10 लाख। तो मुझे स्टैंप ड्यूटी किस पे देना पड़ेगा? 10 लाख। तो हम इसका दूसरा एक तरीका निकाल लेते हैं कि भैया हम शेयर होल्डर से एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। अब शेयर होल्डर की मर्जी है, भैया इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हो खरीदो, नहीं खरीदना चाहते तो मत खरीदो, टोटल डिपेंड ऑन यू। तो अगर आपको लगता है कि भैया ये अब 50 का मिल रहा है और कल के दिन ये 100 रुपए का हो जाएगा, तो अब आप खरीदोगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं होगा तो आप नहीं खरीदोगे। यानी जब मैं अपनी कंपनी के शेयर्स आपको बेचूंगा तो आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा कि आप खरीदो या फिर ना खरीदो, टोटल डिपेंड ऑन यू। इतने सारे मैं शेयर्स की बात करूं तो इनको जो सबसे पहले हम मार्केट में शेयर बेचते हैं ना, इसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, पब्लिक मतलब आप सब जितने भी इन्वेस्टर हो, कौन हो आप? पब्लिक हो। ऑफर मतलब मैं ऑफर दे रहा हूं कि मेरी कंपनी के शेयर्स को खरीदो, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और इसी को पता है एक शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा पॉपुलर है ये वर्ड आईपीओ के नाम से। इसी को क्या किस नाम से जाना जाता है? आपका आईपीओ। आपके बिजनेस स्टडी के अंदर जो फाइनेंशियल मार्केट वाला चैप्टर है उसके अंदर सारे टर्म्स जितने भी हैं उसे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू हम इशू करते हैं, ठीक है। और प्रीमियम पे मैं ढेरों ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं। अभी मैं कुछ एग्जांपल अगर मैं देखूं, मैं दिखाऊं आपको, तो आ जाइए, मैं मनी कंट्रोल पे देखता हूं। कुछ वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जहां पे हमें मिल जाता है कुछ शेयर। मनी कंट्रोल देखिए, अब यहां पे पोर्टफोलियो आईपीओ का कोई कॉलम दिखे तो मैं बताना आप, ये रहा आईपीओ। अब कौन कौन सी कंपनी के शेयर्स आए हुए हैं या आने वाले हैं सभी का नाम होता है, और हमेशा कंपनी के आईपीओ आते ही रहते हैं। अब एक आ रहा है अमंता हेल्थ केयर का आईपीओ आ रहा है, डेट 1 सितंबर 2025 को, आज ही बंद हो जाएगा। प्राइस कितना? 120 से 126 रुपए रखा जाएगा। लॉट साइज भैया आप कम से कम इसके 119 शेयर अप्लाई कर सकते हो। और इसका फेस वैल्यू वगैरह बताया इसने। अब इसके ज्यादा डिटेल पे जाएंगे तो इसका फेस वैल्यू जो होगा वो फेस वैल्यू इसका 10 रुपए ही होगा। अब ये कंपनी जो इशू करने जा रही है वो कितने का? 120 रुपए का शेयर इशू कर रही है, फेस वैल्यू इनके प्रोस्पेक्ट में। दूसरा देखो 140 रुपए का शेयर इशू करने जा रही है। तीसरा देखो ये बोल रही है मैं तो अपनी कंपनी का शेयर्स बेचूंगा, वो 250 रुपए का एक शेयर बेचूंगा। तो वो हर एक कंपनी के ऊपर उसके ऊपर टोटल डिपेंड रहता है कि कितने का करेगा। अगर हम बात करें इसके फेस वैल्यू का, तो अगर इसका फेस वैल्यू कोई क्लिक होता है तो इसका आ जाएगा फेस वैल्यू वैसे। अब इस कंपनी के सारी चीजें आपको दे रखा है कि भैया इसका एनआई क्या है, टोटल एसेट्स क्या है, टोटल लाइबिलिटी क्या है, तो सब पब्लिक यहाँ पे देख सकती है और देखने के बाद यहाँ पे खरीद सकता है। इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा नहीं मिलेगा एंड ऑल। तो मैं बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि 10 रुपए के बदले आप कितना पैसे ले सकता हो शेयर होल्डर से? एक्स्ट्रा पैसे ले सकते हो 40। एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, सर कितना एक्स्ट्रा ले सकते हैं? तो जवाब है अनलिमिटेड। आप 10 रुपए वाला शेयर 1 लाख रुपए में भी बेच सकते हो, कोई आपको मना करने वाला नहीं है। आप बेचिए, नहीं बिकेगा, अंडर सब्सक्राइब होगा, कंपनी बंद कर दीजिए। कंपनी का तो यही कहना है। तो आप शेयर्स को इतने प्रीमियम पे भी नहीं बेच सकते कि लोग बाग खरीदे ना, क्योंकि लोग बाग सब कुछ डिसाइड करते हैं। अगर मैं ये 50 का दे रहा हूं और आप देखोगे कि मेरी कंपनी का शेयर्स का प्राइस भी एक्चुअल में 50 ही होना चाहिए, तब आप इस कंपनी के शेयर्स को क्या करोगे? खरीद लोगे। अगर आपको लगता है कंपनी के अंदर विजन अच्छे हैं, पोटेंशियल बहुत अच्छे हैं, तब आप इस कंपनी के शेयर्स को खरीद लोगे। लेकिन यहां पे ना सेबी आ जाता है इस काम के लिए। कौन आ जाता है? हमारा सेबी और कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ ने बोला कि भैया हम तुम्हें इजाजत देते हैं कि तुम महंगा बेच दो, और ये इजाजत सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के अंदर दे दिया गया कि हम आपको परमिशन करते हैं कि आप किसी भी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू कर सकते हो। और प्रीमियम कितना, कोई लिमिट नहीं है कि कितना प्रीमियम इशू करोगे। लेकिन यहां पे सेबी और कंपनी लॉ ने मिलकर बोला कि भैया इस 40 रुपए को जो आप एक्स्ट्रा ले रहे हो इसका यूज नहीं कर सकते, इसका यूज आप नहीं कर सकते हो। यानी मैं 10 रुपए के बदले मैं आपसे अगर मान लो 100 रुपए का शेयर देता हूं, 10 रुपए का फेस वैल्यू का, तो आपसे मैंने कितना एक्स्ट्रा पैसे लिए? 90 रुपए। अब सेबी और बोलता है ले लिए पैसे? मैंने बोला हाँ सर ले लिए मैंने, 90 रुपए एक्स्ट्रा लिए। बोला इसका यूज मत करना अब तुम। यानी जब हम प्रीमियम का पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो
तो ये तो फिर लेने का फायदा क्या हुआ, है ना? ऐसा लगेगा फिर लिया ही क्यों। अगर मैं आपको दे दूं कि ये लो भाई 500 रुपए और जिंदगी भर खर्च मत करना, तो आप बोलोगे भाई किस काम के ये 500 रुपए मेरे, इससे अच्छा दो चाहे मत दो, तो कोई मतलब नहीं रहा। तो इस पैसे का जो एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम। और इस प्रीमियम का यूज करने पे बैन लगाया हुआ है। लेकिन फिर बाद में सेक्शन कंपनी लॉ ने बोला कि भैया हम कुछ जगह बता देते हैं, इन जगह यूज कर सकते हो। वो 5 जगह बता दिए गए जहां पे यूज किए जा सकते हैं। यानी जो ये एक्स्ट्रा पैसा आ रहे हैं, इस पैसे को यूज करने का आपको बता दिया गया, कहां पे, कुल मिला के 5 जगह। अगर छठी जगह आपको इस्तेमाल करना है तो आप वैलिड रीजन दो, और रीजन देने के बाद अगर लगता है कंपनी लॉ बोर्ड को, सरकार को लगता है कि इसको इस जगह पे इस्तेमाल करने के लिए दे देना चाहिए, तो दे सकते हैं। ठीक है ना? वैसे जो 5 जगह बताई गई है वो 5 जगह तो पहले से फिक्स है, यहां पे आपको यूज करना ही करना, कर सकते हो। अब बताओ, ये पैसा मैं आपसे एक्स्ट्रा ले रहा हूं ना, तो जब मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं तो मेरे लिए तो बेनिफिट है। तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा जब भी जर्नल एंट्री करेंगे तो पता है कहां जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। कहां जाएगा हमारा, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा पैसा मेरा फायदा, और फायदा देखा जाए तो प्रॉफिट को क्या करते हैं हम जर्नल एंट्री में, क्रेडिट ही करते हैं, यही सीखा है। तो ये कहां चला जाएगा हमारा, क्रेडिट में। अब मुद्दा, इसके ऊपर एक थ्योरी जरूर जरूर पूछा जाएगा फर्स्ट टर्म में, तो मान लो आपका आएगा ही आएगा थ्योरी। क्या थ्योरी आएगा, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, मतलब कौन से पैसे की बात कर रहा हूं यहां पे, 40, 50 या 10 का यूटिलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, बताओ किसका मैं बात कर रहा हूं। 40 रुपए का कैसे यूज करोगे। तो लॉ के हिसाब से यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कहां कहां किया जा सकता है, हम उसकी बात करते हैं। यानी यूज, मैं सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं, यूज ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी वर्ड का कई बार सिक्योरिटी वर्ड मतलब मैं शेयर्स, डिबेंचर, यानी कोई भी ऐसा जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब जो पैसे से लेन देन कोई डॉक्यूमेंट है, उसको हम सिक्योरिटी बोल देते हैं। यहां पे सिक्योरिटी का मतलब वो नहीं है कि मैंने कोई चीज गिरवी रख दिया, सिक्योरिटी दे दिया। सिक्योरिटी शेयर्स, डिबेंचर किसी को भी बोला जाता है। मान लिया जाए मैंने आपको एक ये पेपर दे दिया और इस पेपर को बोला कि भैया ये पेपर रखना और कहीं भी जाओगे इससे आपको 1 लाख रुपए मिल जाएगा, तो दैट इज सिक्योरिटी। ये क्या है आपका, सिक्योरिटी है। और जो भी नाम होगा तो यहां पे इसलिए बोल दिया गया यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। किस सेक्शन में बोला गया भैया, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में ये बताया गया है कि कहां कहां पे यूज करोगे। पहले भैया प्रीमियम बता दो मुझे अभी डाउट है कि आपको प्रीमियम समझ नहीं आ रहा। मान लेते हैं कि मेरे शेयर का फेस वैल्यू मेरे शेयर का 100 रुपए है, और मैंने जो इशू किया वो इशू किया मैंने 110 रुपए पे या 101 रुपए पे। कितने पे इशू किया, तो बताओ यहां सिक्योरिटी प्रीमियम है या नहीं है, कितने रुपए का, 1 रुपए। यानी फेस वैल्यू से जितने ऊपर अमाउंट पे जाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपए। तो जो ये 1 रुपए है, या मैं इस पे यहां पे लिखूं मान लो 1000 रुपए का इशू किया। इशू का मतलब आपको इतने का दे रहा हूं मैं, इशू का मतलब मैं आपको इतने का दे रहा हूं। तो बताओ आप सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पे है या नहीं है कितने का है, 900 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इस 900 का यूज कहां करोगे आप बताओ। क्या इस 900 रुपए से हम क्या वर्कर को पार्टी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। क्या इस 900 रुपए से एक नई मशीनरी खरीद के ला सकते हैं, नहीं ला सकते। क्या इस 900 रुपए से हम अपने फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। यानी जो आपने एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं, किससे लिए हैं, शेयर होल्डर से लिए हैं, इसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। तो सर क्या करना है, लॉ ने बोला भैया इन 5 जगहों पे, पहला पॉइंट राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है उसको राइट ऑफ करने के लिए, राइट ऑफ करने का मतलब होता है, क्या होता है सर राइट ऑफ करने का मतलब बताओगे। राइट ऑफ करने का मतलब पेमेंट करने के लिए। किसी का पेमेंट देते हैं ना, तो हम कई बार वर्ड यूज कर लेते हैं इसका राइट ऑफ करो भाई, इसको तो पेमेंट करना, ठीक है ना। पेमेंट करने के लिए यहां पे वर्ड राइट ऑफ। अब भाई या रिटर्न ऑफ कह लो या राइट ऑफ कह लो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है बताइए मुझे, किसी को पता है, एनी आइडिया प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है, बताओ। देखो अच्छा, प्री का मतलब क्या होता है,
पहले। लिमिनरी का मतलब होता है छोटे मोटे, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, आपको एक कंपनी बनाना है, सपोज करो XYZ, ध्यान रखना, इधर दो ध्यान, इधर ध्यान देना आप। एक XYZ लिमिटेड कंपनी बनाना है। कंपनी बनाने के लिए आपको बड़े सारे डॉक्यूमेंट लेके चलने पड़ेंगे, मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया। तो सबसे पहले आपका कंपनी बना ही नहीं, लेकिन आपको AOA बनाना पड़ेगा, आपका MOA बनाना पड़ेगा। ये दोनों डॉक्यूमेंट आप डिपॉजिट कर दोगे किसके पास जाके? ROC के पास। अब ROC की मर्जी है, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी की मर्जी है कि आपकी कंपनी को बनाए या फिर ना बनाए। जब आपने ये दोनों डॉक्यूमेंट बनाए तो क्या आपका कंपनी बन गया या नहीं बना? नहीं बना, क्योंकि इसके बाद तो अप्रूव होने के बाद पता चलेगा कि आपकी कंपनी बनी या फिर। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट बनाने में आपके खर्चे लगे होंगे या फ्री में बन गया होगा? लगे होंगे। लेट सपोज के इसके अंदर आपके 20,000 रुपए का खर्चा आ गया टोटल बनाने में। इसके अंदर कितने खर्चे आ गए? 20,000। और 20,000 रुपए खर्चे आ गए, उसके बाद ROC ने क्या करा? इसको अप्रूव्ड कर दिया। ROC ने इसको अप्रूव कर दिया कि भाई आपको हम दे देते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट दे देते हैं, आपका बिजनेस तैयार हो गया और आप बिजनेस कर सकते हो। ये जो मैंने करा था, मान लेते हैं 1/10 को किया और मुझे अप्रूवल जो मिला, मान लेते हैं कि 25/10 को अप्रूवल मिल गया। मेरा कंपनी किस दिन बन के तैयार हो गया है? 25/10। खर्चा कब कर दिया मैंने? तो यानी कंपनी बनने से पहले खर्चा कर दिया। तो ऐसे खर्चे को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जो कि कंपनी के बनने से पहले खर्चे होते हैं। तो अगर कोई ऐसा खर्चा है तो इसका पेमेंट कहां से करोगे? तो बोला गया भैया सिक्योरिटी प्रीमियम अगर कहीं से इकट्ठा कर रहे हो तो इसकी पेमेंट यहां से आप कर सकते हो। समझ में आई बात आपको? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। दूसरा पॉइंट बोला गया अंडर राइटर कमीशन का। अंडर राइटर कमीशन, दूसरा पॉइंट बोला गया अंडर राइटर कमीशन। अब भाई अंडर राइटर कमीशन क्या होता है? अंडर राइटर की अगर बात करें, MCQ में क्वेश्चन पूछा जाएगा अंडर राइटर का कमीशन का क्या परसेंटेज होता है। अब हम अपने कंपनी के जब भी शेयर्स हैं, हमारी कंपनी के पास ना दो तरीके से पैसे लिए जा सकते हैं। या तो मैं अपनी कंपनी के शेयर को सोल्ड करूंगा, है ना, यहां से पैसे लूंगा, या फिर एक डिबेंचर वर्ड है, इसे मैं सोल्ड करूंगा। सोल्ड मतलब मैं आपके नॉर्मल लैंग्वेज में बोलता हूं, वैसे तो बोलना चाहिए क्या करेंगे? इशू करेंगे। तो मैं इशू करूंगा, यहां से पैसे लूंगा। अब भाई मेरे ऊपर एक लीगल कंप्लायंसेस है। लीगल कंप्लायंसेस क्या है भाई? 90% बेच के आना, नहीं बेचोगे तो भाई कोई फायदा नहीं है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन खराब हो जाएंगे आपके। तो मुझे मेरे ऊपर टेंशन कितने % बेचने की है ना। अब मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढूंगा, बोलूंगा भाई तू मेरे सारी कंपनी का शेयर ले ले, मैं तुझे कमीशन दूंगा। तू मेरी सारी कंपनी के शेयर ले ले, कमीशन दूंगा। अब इस शेयर्स को तू बाहर बेच, कुछ भी कर, यानी मैं अपने शेयर्स को बेचने का एक तरीके से ठेका दे दूंगा किसी को। ठेका समझते हो कि मैंने क्या करा? टेंडर दे दिया कि भैया इसको एक काम करो कि इसे बिकवा दो मेरे शेयर्स को। तो एक व्यक्ति ऐसा आया, मान लेते हैं कि यहां पे आया SBI ने बोला भैया मेरे पास तो इतने सारे कस्टमर है, इतने सारे ग्राहक है, और मैं क्या कर सकता हूं कि इन सभी को तो अप्रोच कर ही सकता हूं। मैं हर किसी को मैसेज कर दूंगा और मैसेज करके बोलूंगा इस कंपनी का शेयर ले लो। तो मैं ये सारा का सारा मैं काम करने वाला हूं, और जब ये मैं सारा का सारा काम करूंगा तो मैं फ्री में थोड़ी ना करूंगा। तो मुझे क्या चाहिए? इसके बदले पैसे चाहिए, और पैसे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन चाहिए। तो भैया ये जो बन जाएगा, ये हमारे लिए काम कर रहा है। तो ये साधारण व्यक्ति नहीं है, होगा ये SBI, लेकिन हम इसको बोलेंगे तू भाई मेरे लिए कौन है? अंडर राइटर। अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 1 लाख शेयर मैंने बिकवाने का इसको गारंटी इसको ले लिया था, और ये 70,000 शेयर बेचने में कामयाब हुआ, तो 20,000 नहीं बेच पाया, तो 20,000 ये खुद खरीदेगा, क्योंकि SBI के पास पैसे की कमी थोड़ी ना है। तो ये अपने पैसे लगा के खुद खरीद लेगा 20,000 शेयर। यानी एक तरीके से जब कभी भी हम किसी को शेयर्स बेचने का टेंडर दे देते हैं, तो जिस पर्सन को दिया जा रहा है उस पर्सन को क्या बोलेंगे? अंडर राइटर। और वो अंडर राइटर फ्री में काम नहीं करने वाला, उसको देना पड़ेगा कमीशन। उस कमीशन का जो पेमेंट करोगे, उस पेमेंट के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम वाले पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। इसका कमीशन का रेट क्या होता है? अगर आप शेयर्स के केस में, तो मैक्सिमम आप 5% कमीशन दे सकते हो उसको, और डिबेंचर के केस में आप 2.5% कमीशन दे सकते हो उसको, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। अब क्या पता आप बोलो SBI चल ठीक है तेरे को 50% कमीशन देंगे, तू मेरे शेयर बिकवा दे। नहीं, आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 5%। हाँ, आप 5 से 4 में मना लो, इसे 2 में मना लो, वो आपकी मर्जी है कि कितने में नेगोशिएशन आप करके कर सकते हो। और अगर डिबेंचर है तो मैक्सिमम कितना होगा? 2.5%। आप 2 में कर सकते हो, इससे ऊपर
नहीं जा सकते। ये लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि भैया मैक्सिमम। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताओ अंडर राइटर का कमीशन शेयर्स के केस में कितने परसेंटेज होते हैं, 3 4 5 6 ऐसे तरीके से दे देंगे। तो कितने परसेंटेज होगा आपका, 5% होगा। तो जो इसका पैसा दोगे, इस पैसे को कहां से दिया जा सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम में से। आपकी इच्छा है कि आप बोलते हो कि मैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम से नहीं दूंगा, तो भाई अपने बैंक से दे दो निकाल के, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो जगह आपको मैंने बता दिया। तीसरा, शेयर्स को बाय बैक करने के लिए, बायबैक ऑफ शेयर्स, यानी कंपनी कई बार अपने शेयर खुद खरीद लेती है। खुद खरीदना, ऑन शेयर खरीदना, तो इसको बायबैक बोलते हैं। अब ऐसा कंपनी क्यों करती है, अपने शेयर खुद क्यों खरीद लेती है? क्योंकि कंपनी को पता है कि जितने ज्यादा मेरे मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, उतना हर व्यक्ति के खाते के अंदर डिविडेंड कम आएंगे। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कंपनी में मेरे पास 1 लाख शेयर है, प्रॉफिट 1 लाख है, तो हर किसी के हिस्से में कितना जाएगा, 1 रुपए। अगर मैं बोलूं मेरे 50,000 शेयर है और प्रॉफिट 1 लाख ही है, तो कितने जाएंगे अब, 2 रुपए। तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे, वो माना जाएगा कंपनी का कंट्रोल बेटर है और वो कंपनी ट्रस्ट करने लायक है। क्योंकि भाई जितना ज्यादा मालिक का पैसा फंसा होता है कंपनी में, तो आप उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हो कि यार कंपनी ये भाग के कहां जाएगी, पैसा तो मालिक का भी डूबेगा। तो जो पर्सन काम कर रहा है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं बर्बाद हो जाऊं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम ट्रस्ट देखते हैं। तो कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी का मार्केट के अंदर कोई ऐसा न्यूज आ जाता है, न्यूज ऐसा आ गया कि कंपनी के अगेंस्ट कुछ हो गया, जैसे अभी देखा था ओला के अगेंस्ट काफी सारे क्या था कि नेगेटिव न्यूज आ गया था ओला पे। नेगेटिव न्यूज के कंपनी का आपका ये जो स्कूटी है बहुत बेकार है, ये है, तो इसके शेयर्स के प्राइस नीचे चले जाते हैं एकदम से। लोगों को लगता है कि भैया इसके स्कूटी खराब है, इसके सारी चीजें दिक्कतें आ रही है, कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो जिनके पास शेयर्स होते हैं वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो जहां सप्लाई बढ़ता है तो इसके शेयर का प्राइस क्या आ जाता है, डाउन आ जाता है। ऐसे अगर मैं बात करूं तो पेटीएम, सरकार अगर बोल दे कल के दिन कि भाई पेटीएम जो है वो यूपीआई पेमेंट अब नहीं लेगा, तो पेटीएम का तो देखा जाए तो उसका एग्जिस्टेंस, उसका वजूद ही किस बात पे है, यूपीआई पेमेंट पे है। और गवर्नमेंट ने बोल दिया यूपीआई पेमेंट बैन करो इसका। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा भैया, उसका शेयर जो आज के टाइम पे अगर 1000-1200 रुपए का चल रहा है, सीधा 1-2 रुपए आ जाएगा। तो अब कंपनी को ऐसा लगता है कि यार मुझे ये चीजें जो हैं, जो अभी नेगेटिव न्यूज चल रहा है मेरे अगेंस्ट में, ये कुछ सर्टेन टाइम के लिए है, इसको मैं धीरे धीरे ठीक कर लूंगा। आगे गवर्नमेंट ने बैन किया है क्योंकि मैं कुछ कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं कर रहा, और वो कंप्लाइंसेस फॉलो करने के बाद फिर मुझे गवर्नमेंट दोबारा लाइसेंस दे देगी। लेकिन मेरे शेयर का प्राइस 300 रुपए होना चाहिए और मार्केट के अंदर 50 रुपए में बिक रहा है, तो कंपनी अपने शेयर क्या करती है, खुद ही खरीद लेती है। और उस जब अपने शेयर खुद खरीदेगी तो उसके लिए पैसा, अगर उसके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पैसा पड़ा है, तो उस पैसे को उसको पेमेंट कर देगी और बोलेगी ला भाई मेरे शेयर्स वापस दे दे। तो वहां पे तो बाय बैक करने के लिए, शेयर्स को क्या करने के लिए, हमारा बाय बैक करने के लिए, तीसरा पॉइंट हमारा। चौथा पॉइंट, बोनस इशू के लिए। अब सर बोनस इशू क्या होता है, आपको फ्री में शेयर देंगे। अगर आपके पास 100 शेयर है तो मैं 100 शेयर और दे रहा हूं फ्री में, उसको क्या बोलेंगे हम, बोनस इशू बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? अब बोनस इशू कब देती है कंपनी, जब कंपनी को खूब सारा प्रॉफिट हो जाता है तो बोनस इशू दे रही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का एक तरीके से, वो एक तरीके से जब मैं फ्री में शेयर दे रहा हूं तो प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो लॉ और रूल ये कहता है कि भैया सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे में से वो जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई आप कर लो। तो बोनस शेयर पे भी हो सकता है। पांचवा पॉइंट, सिक्योरिटी प्रीमियम। पेमेंट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर मैंने बताया था क्या होता है, तो प्रेफरेंस शेयर का खास बात एक ये भी बताया था कि जब कभी प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो 15 साल के अंदर उसके पैसे लौटाने होते हैं। एक ये भी बताया था कि भाई 15 साल के अंदर उसके पैसे। अब मान लो मैंने आपसे 100 रुपए आपसे उधार लिए, अब मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको 110 रुपए लौटा दूंगा, यानी रिटर्न कर दूंगा।
मैं आपको रिटर्न कितना कर दूंगा, 110 रुपए। तो आप समझो मैं आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं ना, तो जब मैं आपसे एक्स्ट्रा ले रहा था तो प्रीमियम लेना हो गया, और जब मैं आपको एक्स्ट्रा रिटर्न कर रहा हूं तो प्रीमियम देना हो गया। तो जब मैं प्रीमियम किसी को दूंगा एक्स्ट्रा पेमेंट रिटर्न करते टाइम पे, तो जब कभी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर के पैसे को लौटाया जाता है तो उस वर्ड के लिए हम यूज करते हैं दैट इज रिडम्पशन। उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, रिडम्पशन का मतलब है हमारा पैसे लौटा देना, पैसे को क्या कर देना। तो जब मैं आपके पैसे रिटर्न करूंगा तो उसके ऊपर जब एक्स्ट्रा पेमेंट होगा, मैंने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम पेमेंट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मैं यहां पे आपको लौटाऊंगा 110, लेकिन 100 रुपए तो आपके जो प्रिंसिपल जो आपने दिए थे वो, और आपके 10 रुपए मैं आपको क्या लौटाऊंगा एक्स्ट्रा। तो मैं यहां पे 10 रुपए का यूज कर सकता हूं सिक्योरिटी प्रीमियम के, ना कि 110 रुपए का। बात समझना आप, मैंने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम वाले पार्ट के लिए किया जा सकता है। तो यहां पे 5वां पॉइंट ये हो गया। ऐसे ही एक और छठा पॉइंट है, वैसे ये दोनों पॉइंट कंबाइन एक ही होता है, मैं छठा पॉइंट के नाम से डाल देता हूं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अगर डिबेंचर को रिडीम करते हैं तो उसके लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। ये आपका अगर मान लो 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तब भी यही पॉइंट लिखने हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तब भी यही पॉइंट लिखने हैं, और अगर 1 नंबर में भी क्वेश्चन आता है तब भी यही पॉइंट लिखने हैं। इस पॉइंट में कमी नहीं कर सकते। आपके किताब में भी यही 4-5 पॉइंट आपको गिवन है, क्योंकि किस सेक्शन में बात कर रहा है ये, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2। प्रीमियम का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा, समथिंग एक्स्ट्रा। फेस वैल्यू से जितना पैसे एक्स्ट्रा लोगे उसको क्या बोला जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम बोला जाएगा। तो इन जगहों पे आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अलावा कहीं भी मत करना। अगर करना चाहते हो तो पहले आपको गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद कर सकते हो। तो ये तो आगे की बात है, लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ यही पॉइंट आएगा। तो मैं इस थ्योरी को इंपॉर्टेंट कहूंगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये थ्योरी पूछा जा सकता है। अब सर अकाउंटिंग एंट्री क्या रहेगी इसकी, मान लेते हैं कि मेरा 10 रुपए का शेयर था और मैंने बोला भैया 2 रुपए आपका मैं एक्स्ट्रा लूंगा, 2 रुपए आपसे एक्स्ट्रा लूंगा मैं। तो सर 2 रुपए जो मेरे से एक्स्ट्रा मांग रहे हो आप, दैट इज मैंने बोला 4 रुपए यहां पे, 5 रुपए यहां पे, 5 और 4 9, और 3 रुपए यहां पे। टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 12 रुपए। टोटल कितने हो गए 12, और मैं बोल भी रहा था कि 2 एक्स्ट्रा लूंगा। तो अब यहां पे एक मुद्दा आता है, एक क्वेश्चन आता है कि 2 रुपए एक्स्ट्रा वाला कहां पे है, एप्लीकेशन पे है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, या फिर कहां पे ये 2 रुपए एक्स्ट्रा है। तो जवाब है इसका, जब क्वेश्चन में ना बताया जाए तो ऑलवेज हमेशा याद रखना एक्स्ट्रा वाला 2 रुपए किस पे मानोगे आप, यानी अलॉटमेंट कुछ ऐसा होगा, अलॉटमेंट में 3 रुपए तो इसका खुद का होगा, 3 रुपए तो इसके शेयर कैपिटल के होंगे, और 2 रुपए जो होंगे ना इसके वो होंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का। इस हिसाब से बना ये 5 रुपए होगा। समझ में बात। तो कैपिटल कितने का जाएगा 10 का, प्रीमियम कितने का जाएगा 2 का। तो 10 रुपए कैपिटल कौन सा है, ये एप्लीकेशन 4 रुपए, 3 7 रुपए, और ये फाइनल कॉल कह लो या फर्स्ट कॉल कह लो। समझ में आई बात आपको। अब इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं, जर्नल एंट्री कैसे होगी। अगर मैं सवाल के अंदर बोल देता कि भाई एप्लीकेशन पे है, तब तो हमारा कोई टेंशन ही नहीं है। जब ना बोला जाए तो किस पे कंसीडर करोगे, हमेशा प्रीमियम अलॉटमेंट पे। जब क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो किस पे कंसीडर करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, ऑलवेज अलॉटमेंट पे। अमाउंट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। चलिए आइए एंट्री देखते हैं। पहली एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स की मैं बात कर लेता हूं, मैं 5000 शेयर इशू कर रहा हूं, ठीक है। मैं इशू कर रहा हूं 5000 शेयर, मैं जो इशू कर रहा हूं कितने शेयर, 5000 शेयर। तो यहां पे जो अमाउंट आएगा दैट इज 5000 इंटू में कितने रुपए, 4 रुपए। तो कितने आ गए, और किस चीज के पैसे आए 20,000, टू शेयर एप्लीकेशन के।
नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। किसी को कोई दिक्कत पहली एंट्री में? क्लियर है? अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए? अगेन 20,000। आगे देखिए, इसके बाद अब किसका नंबर लगेगा? अलॉटमेंट का। अब अलॉटमेंट वाली एंट्री देखो कैसे करेंगे। कहेंगे भैया लेके आओ पैसे अपने घर से। किसके? शेयर अलॉटमेंट के। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए लेके आएंगे वो? भैया 5,000 और गुना में इनटू कितने रुपए? 5 रुपए लेके आओ। मैं यही तो बोलूंगा आपसे। अगर आपने मुझसे शेयर लिए हैं, 5,000 शेयर आपने मांगे हैं, तो मैं बोलूंगा भाई अलॉटमेंट का पैसे लाइए। तो आपने बोले कितने? मैंने बोला 5 रुपए का अलॉटमेंट है और 5 रुपए के हिसाब से लेके आइए, तो यानी 25,000 रुपए। आपको बदले में मैं शेयर कैपिटल दूंगा, लेकिन याद रखिएगा मैं इक्विटी शेयर कैपिटल आपको 25,000 का नहीं दे सकता, क्योंकि प्रीमियम एक्स्ट्रा पैसे भी ले रहा हूं मैं। तो आपको जो मैं कैपिटल दे सकता हूं वो 5,000 इंटू में कितने रुपए? 3 रुपए। यानी आपको कैपिटल जो मिलेगा मात्र कितने का मिलेगा? और बाकी का पैसा तो भैया मेरा है, जिसको मैं लिखूंगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और इसमें कितने हैं मेरे पैसे भाई? 2 रुपए के हिसाब से थे, इंटू में 2 तो कितने आ जाएंगे ये? 10,000। अब इसके बाद कौन सी एंट्री करेंगे? शेयर, अच्छा बैंक में पैसा। बैंक में पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 5,000। और वैसे पूरे ही आ जाएंगे 25,000, डायरेक्ट ही लिख देता हूं। कितने रुपए आ गए? और टू किस चीज के पैसे आए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका नरेशन सबका वही रहेगा जो हमने फर्स्ट क्लास में लिखा, सेकंड क्लास में लिखा था। इसके बाद हमारा आएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कितने रुपए आएंगे भाई फाइनल कॉल पे? 5,000 शेयर थे और कितने रुपए का फाइनल कॉल? तो कितने रुपए आने चाहिए भाई? 15,000 लेके आओ आप। और आप सभी पैसे समय पे टाइम पे दे भी रहे हो, तो मेरे खाते में आ जाएंगे कितने? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब देखो यहां अगर फाइनल कॉल लिख रहे हो तो यहां फर्स्ट कॉल मत लिख देना, दोनों जगह सेम ही होगा, क्योंकि अकाउंट क्लोज नहीं होगा ऐसे सिचुएशन में। तो ये लो, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम की भी एंट्री करनी सीख ली कि सिक्योरिटी प्रीमियम कैसे करेंगे। अब एक एग्जांपल मैं ये था, एक एग्जांपल मैं अभी आपको दूसरा बताता हूं, आप बताइएगा कैसे करेंगे। मेरा 10 रुपए का शेयर था, उसके ऊपर 4 रुपए का प्रीमियम है, यानी 14 रुपीज। अब मैंने बताया इसके पेमेंट की बात करते हैं। तो पेमेंट कुछ ऐसा है, 3 रुपए, 4 रुपए, तो 3 और 4 7, और 3 रुपए और 4 रुपए। अगर अभी तक क्वेश्चन देखो तो बोलोगे भैया प्रीमियम कहां पे है बताओ। अब तो अलॉटमेंट पे नहीं हो सकता, क्योंकि प्रीमियम तो 4 रुपए है भाई। तो अब ऐसा क्वेश्चन जब होता है तो प्रीमियम खुद एग्जामिनर बताता है कहां कहां पे है। तो मैंने बताया प्रीमियम 1 रुपए यहां पे है, 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 और 1 रुपए यहां पे है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को मल्टीपल कॉल पे धीरे धीरे मंगाया जा सकता है? जी हां, पॉसिबल है।
तो यानी 1 रुपए है। तो अब शेयर एप्लीकेशन की पहली एंट्री कैसे होगी? हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, है ना। उसके बाद अगली एंट्री कितने से होगी? ये मान लेते हैं 10,000 शेयर है तो ये 30,000 हो जाएगा। मैं समझा रहा हूं, करना आपको खुद ही होगा ये। इसके बाद क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन। अब 2 में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, और 2 में अब लिखना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो भैया 30,000 ये है, यहां जाएगा 20,000 और यहां जाएगा, समझ में आया? मैंने जल्दी जल्दी कर दिया इसको, समझ में आया ये। अगर अगले कॉल की बात करें हम 4 वाले की, तो 4 वाला भी कैसे होगा? अलॉटमेंट का होगा। फिर पहले प्रीमियम होगा, उसके हिसाब से होगा। फिर यहां पे भी प्रीमियम आएगा क्रेडिट में, और यहां पे भी प्रीमियम आएगा। तो ये तो मैं अभी क्लास में, आपका ये होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन जो कि आपको करना पड़ेगा। समझ में आया प्रीमियम कैसे करेंगे हम? टेक केयर। अब जरूरी नहीं है प्रीमियम 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, कहीं भी प्रीमियम की एंट्री हो सकता है। प्रीमियम का एंट्री जिस जगह पे प्रीमियम है, जहां पे कैपिटल देते हो वहां क्रेडिट कर देना। जैसे यहां पे भी देखो मैंने क्या दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यही मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर दिया है। तो जब आप क्रेडिट करोगे प्रीमियम और कैपिटल दोनों को ध्यान में रखना है। अगर मैंने बोला 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो आप समझ जाओ 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो 4 तो प्रीमियम होगा और 1 रुपए किसका होगा? कैपिटल का होगा। 1 रुपए किसका होगा? अगर मैं बोलता हूं इंक्लूडिंग प्रीमियम, अगर मैंने कहा कि भैया अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो समझ जाओ कि ये 5 रुपए में प्रीमियम जुड़ा हुआ है। अगर मैं ना बोलूं तब भी आप समझ जाओ कि यहीं पे प्रीमियम होगा। अगर मैं बोलता हूं एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, यहां पे प्रीमियम नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको प्रीमियम ऐड करके फिर करना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा हमें समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं एक पॉइंट में इसका आंसर दूं तो प्रीमियम का मतलब भाई सिंपल सा है, जहां प्रीमियम होगा वहां पे प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे, झंझट खत्म है, और जितने पैसे आने होंगे वो हमारे आ जाएंगे। तो हमने जब ये चार्ट बनाया था, यहां तक सबको क्लियर है पॉइंट? तो चार्ट बनाया था तो मैंने कहा था सिंपल वाली एंट्री जब करेंगे तो एक तो एट पार वाली करेंगे जो कि लास्ट क्लास में किया हमने, और एक प्रीमियम वाली करेंगे जो आज भी किया। तो प्रीमियम के अंदर मैंने क्या देखा? प्रीमियम के अंदर एक पॉइंट और डिस्कस किया, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कहां कहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन हो सकता है? 5 या 6 जगह लिख दिया। एक क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, अंडरराइटर कमीशन रिटर्न ऑफ, बाय बैक ऑफ शेयर्स करने के लिए, बोनस शेयर करने के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम पेमेंट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और आपको डीआरआर बनाने के लिए, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यानी डिबेंचर को रिडीम करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है ना? तो इन जगहों पे सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जाएगा। सर प्रीमियम कुछ भी ना बोला जाए तो कहां मानोगे? हमेशा प्रीमियम हमेशा कुछ नहीं बोलता तो क्वेश्चन में अलॉटमेंट के टाइम पे आपको सिंपल प्रीमियम मान लेना है और उसके बाद आगे कंटिन्यू करना है। अगर क्वेश्चंस के अंदर बोल दे के यहां पे प्रीमियम लो तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। क्लियर? आपको किसी को कोई डाउट? तो यहां तक पहले नोट करिए, फिर आपके बुक दिखाइए, बुक में से क्वेश्चन दे कुछ।